संसद भवन परिसर में हुए सिर फुटबॉल का मामला अब क्राइम ब्रांच पहुंच गया है। संसद भवन में 19 दिसंबर को जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सिर फुटबॉल झड़प हुई, इसके बाद दोनों तरफ से मामला पुलिस में पहुंचा था। भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाए। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भाजपा ने बतौर आरोपी राहुल गांधी के खिलाफ नामजद केस कराया। राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस की जो धाराएं लगाई गई हैं, वो है धारा 117 और धारा 115 यानी किसी को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी किसी के जीवन को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 आपराधिक बल प्रयोग, धारा 151 आपराधिक धमकी और धारा 3 की उपधारा 5। आपको बता दें कि इन धाराओं में किसके तहत क्या सजा है। धारा 117 के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 115 के तहत 7 से 14 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। धारा 125 के तहत 1 महीने तक की सजा हो सकती है। धारा 131 के तहत 3 महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। धारा 151 के तहत 2 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 3 के उपधारा 5 के तहत 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया है कि संसद में हुए इस धक्का मुक्की कांड की जांच अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच करेगी। राहुल गांधी के ऊपर जितनी धाराएं लगाई गई हैं, उनमें से एक को छोड़कर सभी धाराएं जमानती हैं। धारा 115 के तहत सजा चोट की प्रकृति पर निर्भर करेगी। इस धारा के तहत 7 साल से लेकर 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने अपने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने के आरोप में भाजपा पर SC/ST वर्ग के लिए बने कानून के तहत केस दर्ज कराया है, क्योंकि खड़गे दलित वर्ग से आते हैं। अब इस मामले में किसने क्या किया, इसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। एक बात आप जान लीजिए कि संसद के जिस गेट पर राहुल गांधी के साथ भाजपा के नेताओं की झड़प हुई और प्रताप सारंगी चोटिल हुए, उस गेट का CCTV फुटेज अभी तक सामने नहीं आया है। CCTV के सामने आने से मामला काफी हद तक साफ हो सकता है। गुरुवार को बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर गृह मंत्री का विरोध कर रहे विपक्षी दल के हंगामे के दौरान जमकर बवाल हुआ, जिसमें सांसद संसद के मकर ध्वज पर चढ़ गए और वहां से तख्तियां लहराई। बताया गया कि संसद के अंदर जाने वाले गेट पर राहुल गांधी के साथ बदसलूकी हुई और राहुल गांधी पर आरोप लगे कि उन्होंने भाजपा के नेताओं को धक्का दिया। धक्का इतना जोरदार था कि गेट पर खड़े 2 सांसद गिर गए और चोटिल हो गए। बुजुर्ग भाजपा सांसद प्रताप सारंगी का सिर फूट गया, वहीं दूसरे भाजपा सांसद अस्पताल पहुँच गए। इस दौरान नागालैंड की भाजपा सांसद फांगनान कोन्याक ने राहुल गांधी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। फांगनान कोन्याक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उनके इतने करीब आ गए कि उन्होंने असहज महसूस किया। यही वो तस्वीर है जिसके आधार पर फांगनान कोन्याक ने राहुल गांधी पर करीब आने का आरोप लगाया। नागालैंड भाजपा सांसद के दुख से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी आहत हुए और उन्होंने कहा कि महिला सांसद उनके पास रोती हुई आए, इसलिए वो मामले की जांच करवाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के समय ही ये अंदाजा लगाया गया था कि सत्र हंगामेदार होगा, लेकिन हंगामा इस तरह से इस मोड़ पर खत्म होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। कुल मिलाकर संसद में कामकाज की उत्पादकता केवल 57.87% रही, यानी लगभग आधे समय काम शून्य रहा। खैर, अब क्राइम ब्रांच संसद में हुए इस ऐतिहासिक घटना की जांच करेगा और जो भी सामने आएगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट द भारत नाउ।